पार्ट एक तरह से रेस्पिरेशन का है। हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो मैक्सिमम समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग समझिएगा, नोट्स होगा तो नोट्स आप लोग को हम भेज देंगे या प्रिंटेड ले लीजिएगा आप। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का अगर स्टेज का बात करें ना तो दो स्टेज होता है। कितना स्टेज इसका देखेंगे? दो। कौन सा दो स्टेज है? पहला एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा स्टेज कौन सा हो जाएगा? बोलो, एक्सटर्नल का उल्टा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, बोल सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। पहला लिख देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा क्या बोले? इंटरनल रेस्पिरेशन। नहीं, अब एक्सटर्नल को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग कर सकते हैं ब्रीदिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पहला स्टेप में हम लोग कर सकते हैं सर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, नहीं, और उसके बाद क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नहीं, इनहेलेशन किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। एक्सहेलेशन किसका करते हैं? CO2 का। इसी को हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका बोलेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन इन किसमें? ह्यूमन बीइंग, हम लोग में। क्लियर है? ब्रीदिंग समझ में आया? क्या बोले ब्रीदिंग? इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इसी को हम लोग प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। ठीक है, अब आता है सेकेंड स्टेप। इसमें आता है गैसियस एक्सचेंज। सांस तो हम लोग ले लिए, गैसियस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? आप लोगों को हम बताए थे हार्ट का कि यहां से ब्रोंकियाई है, ये कई पार्ट में बटा, ब्रोंक्यूल्स बना, नहीं, लास्ट में इसका एल्वियोली रहता है। बताए थे इस तरह? नहीं, क्लास में बताए थे, आप लोग याद होगा। यहाँ पे एल्वियोली रहता है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स रहता है। क्या रहता है हम लोग का? लंग्स। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर इन किया, इन करने के बाद ये जो हम लोग का रहता है इस पार्ट में चला गया, एल्वियोली में भर जाएगा। एल्वियोली क्या हो गया? फुल गया बैलून के ऐसा। यहाँ O2 अधिक है। ठीक, इसके बगल में क्या होता है? हम लोग का लंग्स के बगल में ब्लड वेन्स रहता है। क्या रहता है? ब्लड वेन्स। इस ब्लड वेन्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आया रहता है, तो CO2 का अमाउंट ज्यादा रहता है। किसका अमाउंट ज्यादा रहता है? CO2 का। और हम लोग को मालूम है कि किसी भी पार्टिकल का नेचर होता है क्या? हाईएस्ट से लोअर की ओर जाने का। तो CO2 क्या होता है? हमारे ब्लड वेन से निकल के लंग्स के अंदर चल जाता है एल्वियोली में, और एल्वियोली में O2 अधिक था, वो O2 कहाँ इन कर जाता है? हमारे क्या होता है? ब्लड वेन्स में। और ब्लड वेन्स फिर क्या होता है? ब्लड इधर से इधर ऑक्सीजन को दौड़ाते रहता है। समझ में आया? ये हो गया गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया? इन्वॉल्व्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2। कहां से कहा? O2 से तो अगर बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ O2। कहां से कहां हुआ O2? जल्दी बताओ। एल्वियोली मतलब लंग्स से ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स ब्लड वेन से CO2 का डिफ्यूजन कहां? एल्वियोली में। इसी को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं यहां पर डिफ्यूजन ऑफ O2 कहां से कहां? लंग्स टू ब्लड वेसल्स। और CO2 का कहां से? ब्लड वेसल से वेसल्स टू लंग्स। बोलो, समझ में आ गया? यही था तुम्हारा पहला, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। नहीं, अब हम लोग आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को देखिए पढ़ाए थे आप लोग को यहां पर हार्ट भी पढ़ाए थे। हार्ट बताए थे कि ये हम लोग का लंग्स है। लंग्स में यहां से क्या होता है? ऑक्सीजन इन किया, ये इस ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे लंग्स 4 पार्ट में बटा हुआ था, याद आ रहा है? ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया तो ये इसमें एक्सपेंशन हुआ, नीचे वाले में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, फिर ये बाल्ब से यहां पहुंचता है तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्सपेंशन होता है, ऊपर वाले में कॉन्ट्रेक्शन होता है। सब पढ़ाया हुआ है ना? ठीक है, यहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मेन इस आर्टरी के साथ, जिसको हम लोग एओर्टा बोले थे। क्या बोले थे? एओर्टा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, जिस सेल को जितना चाहिए वहां ऑक्सीजन बांट देता है। बताए थे?
तो ये टोटली ये जो हो रहा है क्या, हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है कहाँ, ये आर्टरी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफरेंट सेल्स में जा रहा है, इसी को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। आया समझ में इंटरनल रेस्पिरेशन? ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए आपका एक्सचेंज, क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉरी रेस्पिरेशन का हम लोग बेसिक स्टेज। पहला क्या था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हमने बता दिया कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, अगर इनहेलिंग नहीं लिख पाओ तो टेकिंग लिखना, इनहेलिंग द रिक्वायर्ड गैस, और एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग अगर नहीं लिख पाओ तो क्या लिखना? गिविंग आउट लिखना। अनरिक्वायर्ड गैस इज नॉन एज ब्रीदिंग। एग्जाम्पल में आप लोगों को दे दिए। सेकेंड गैसेस एक्सचेंज में लिख दिए, इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन? O2 का। कहां से कहां? लंग्स टू ब्लड। सिमिलरली एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते थे, या ऐसे लिखो, एंड ऑल्सो डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली, लंग्स का एल्वियोली। ये पिक्चर से हम समझा चुके हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया? अंदर में जाने के बाद आर्टरी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, उसी को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, अपना पॉज करके लिखो, या अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, अपना लिख के अपना पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। तो आज इस वीडियो में हम खाली इंट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स को इंट करेंगे नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लांट में गैसेस का मतलब कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे उसको कहेंगे। तो देखिए इसके में मेन 3 पार्ट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 1 सबसे पहले लिप्स, इसके अलावा चलिए पहले लिखते हैं रूट्स। रूट्स यहाँ पर पेड़ पौधा के नीचे रहता है, तो यहां से भी क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट रूट के बाद स्टेम्स, और स्टेम्स के बाद आपका लीव्स। ये 3 आप लोग याद रखिएगा, जिसके थ्रू प्लांट में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या आ जाता है, लिप्स। लिप्स में एक बहुत छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर देखोगे यहाँ पर इस प्रकार का अगर हम लोग लीफ बना देते हैं, तो लीफ में एक बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हम पिक्चर बनाए। ठीक है, और ये बीन शेप में ये जो छोटा सा पोर दिख रहा है, जिसको हम येलो से कलर कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका क्या, स्टोमाटल पोर। ये देखिए, इसको चलो बड़ा करके आप लोग दिखाते हैं। दिख रहा है सभी को? ये जो येलो डॉट दिख रहा है, थोड़ा सा डॉट आपका वही है, ये आपका क्या है, ये स्टोमाटल पोर कहलाता है। और ये बीन शेप जो हम लोग देख रहे हैं, इसको गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गार्ड सेल्स। ठीक है, तो कोई पूछेगा बताओ प्लांट में गैसेस एक्सचेंज किसकी मदद से होता है, तो सिंपली बोलिएगा सर गैसेस एक्सचेंज होता है मेनली रूट से, लिप से और स्टेम से। बोलो हो जाएगा, याद रहेगा। अब इसी को डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं कि लिप्स में कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज। चलिए लिखते हैं हम लोग उसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज इन लिप्स। तो चलो इसको हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट की मदद से बनाएंगे, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हम लोग देखते हैं, दिन के टाइम में क्या होता है, मतलब डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम में क्या होता है। तो देखो दिन के समय में क्या होता है ना, कि सबसे पहले CO2 आपका एनवायरमेंट में रहता है। दिन के टाइम में मान लो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 जनरेट होता है। तो लिखिए पहला स्टेप ये लिख देते हैं, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोग ह्यूमन बीइंग करते हैं रेस्पिरेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, प्लांट के द्वारा लिया जाता है। तो प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और यहां जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है। क्या होता है, O2 रिलीज होता है। और ये जो O2 रिलीज होता है हम लोग इस O2 का यूज करते हैं। ये तो हो गया दिन का सारा कहानी। अब आता है रात में क्या होता है। तो चलिए रात के टाइम में देख लेते हैं, एट नाइट।
नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पत्तों के द्वारा सब सोया रहता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऐसा स्थिति में जो एटमॉस्फेयर से वो CO2 लेता है, वो CO2 यहाँ पे छूटता है। इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में लोग CO2 छोड़ता है और O2 लेता है। और हम लोग क्या होता है, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं। तो लोग भी CO2 छोड़ता है, O2 लेता है, झगड़ा होगा तो पता चला CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, हम लोग का दम घुटने लगेगा एट नाइट। और ये क्या हो गया, CO2 एलिमिनेशन। गैसेस एक्सचेंज इन लिप्स हम बता दिए कि दिन के टाइम में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, CO2 जनरेट होता है, जिसको प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ले लेता है। O2 हम लोग रिलीज करते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट, O2 रिलीज करता है, O2 को हम लोग लेते हैं। रात में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि सनलाइट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा स्थिति में प्लांट भी क्या करता है, CO2 एलिमिनेट करता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त में प्लांट के पास, पौधों वगैरह के पास हम लोग को नहीं सोना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद पार्ट है कि चलिए लिखवा देते हैं कुछ। देखिए हम लिप्स में बताए थे, स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा की तरफ क्या होता है, ये आपका इस प्रकार का रहेगा, बिन शेप दो गार्ड सेल रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये बिन शेप जब बैंड होता है, मान लो इसमें पानी भर गया, क्या होगा, पानी भरेगा, पानी भरेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पिन शेप वाला शेप इस प्रकार से क्या होता है, बेंड करेगा। और बेंड करने के बाद क्या होता है, ये खुल जाता है। और ये यहां से क्या हो गया, CO2 अंदर इन किया और O2 क्या होता है, बाहर होता है। तो मेन प्रोसेस आपका लिप्स में गैसेस एक्सचेंज का एस्टोमाटल पोर ही होता है। और एस्टोमाटा के दोनों तरफ जो रहता है, ये गार्ड सेल कहलाता है, गार्ड का काम करता है। आ रहा है समझ में? ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो चलिए यही लिखे यहाँ पर, लिप्स में गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस था, आप लोगों को समझा चुके हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, जितना गैस का अमाउंट आपके उस कोने में, इस कोने में उतना ही है। आप परफ्यूम डिओ जला दो, अगरबत्ती जला दो, तो ये क्या हो जाएगा, उसका फ्रेग्रेंस यहाँ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां गैस का कंसंट्रेशन अधिक हुआ, और हम लोग जानते हैं पार्टिकल हमेशा हाईएस्ट से लोअर की ओर मूव करता है, और धीरे धीरे उस कपूर का फ्रेग्रेंस या अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस यहां तक आने लगता है। इसी को हम लोग करते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल दिए थे, एक चना लो, कच्चा सा पानी में डाल दो, पानी का क्या कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है, चना के अंदर इन करेगा, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोसिस। अब आता है कि सर डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, डिफ्यूजन मतलब पत्ता के अंदर से बाहर होगा कि बाहर से अंदर की ओर होगा। तो अभी बताए, कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है। नहीं, अगर बोलेंगे डायरेक्शन बताइए सर, किसका डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा है और रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट का। अगर नहीं रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा है तो बाहर निकालेगा, कम है तो बाहर से अंदर आएगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा जल्दी बताओ, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अब जो रहते नहीं है हमको तो फिर जबरदस्ती को देगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। बोलो समझ में आया? ठीक है, दिन के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में क्या होता है, हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ आप लोग को बता दिए। चलिए अब आता है हम लोग को रूट में। बोलेंगे सर रूट में क्या खेला होता है, रूट में कैसे होता है, नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो रूट है, रूट में हेयर लाइक छोटा छोटा स्ट्रक्चर भी इसमें रहता है, हेयर। ठीक है, रूट हेयर रहता है। और यहाँ पे सॉइल, सॉइल के बीच में क्या है, जगह फंस है ना, उस जगह के बीच में क्या होता है, फंसा हुआ रहता है तुम्हारा ऑक्सीजन गैस, O2 फंसा हुआ है, इसके बीच में O2 फंसा हुआ है, O2 फंसा हुआ है। यही O2 जब इसमें जरूरत होता है, O2 इसके अंदर आता है और CO2 इससे बाहर चला जाता है। आगे समझ में? इसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। तो चलिए अगर रूट्स में लिख रहे हैं तो रूट्स में भी इसी चीज को लिख देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट्स टेक्स प्लेस
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो ये आपका ये भी हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल। यहाँ आपको पिक्चर के थ्रू हम समझाने की कोशिश किए। तो रूट्स का भी रूट्स में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसको भी हम लोग देख लिए। लास्ट अब हम लोग को पढ़ना है, एक देखते हैं यहाँ पर इन स्टेम्स। इसके बाद हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन स्टेम्स। चलिए तो स्टेम्स भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्टेम्स में जो छोटा छोटा पोर रहता है उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताओ। जिससे लिप्स में छोटा छोटा पोर्स रहता है तो उसको स्टोमाटा कहते हैं, और इसमें जो रहता है उसको क्या कहते हो, स्टेम में भी रहता है, छोटा छोटा जगह रहता है, लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो नाम थोड़ा सा याद रखना, नहीं याद रखोगे दिक्कत हो जाएगा। ना किताब को भी इतना दीजिए से। अच्छा देखते हैं, यहाँ पर पॉज नहीं हुआ था ना, वीडियो उतना देर रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टेम्स में क्या होता है, हम बोले स्टेम्स में भी छोटा छोटा पोर्स इसमें भी रहता है, नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। तो अगर एग्जाम में आता है कि स्टेम में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि लेंटिकल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। लेकिन छोटा छोटा जो प्लांट है, घास है, नहीं झाड़ी है, नहीं छोटा प्लांट जो रहता है उसमें ठीक तुम्हारा स्टोमाटा वगैरह मौजूद रहता है, तो उसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट में ओडी प्लांट जो हुआ उसमें स्मॉल पोर्स रहता है जिसको कहते हैं लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इन ओडी प्लांट्स, इन ओडी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस या occurs through द स्मॉल पोर्स। इस स्मॉल पोर्स का क्या नाम बोले आप लोग, बोलिए जल्दी। पोर्स, लेंटिकल्स ना, फाउंड इन stems called lenticles। तो ये आप लोग को प्लांट का भी सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 18 मिनट का वीडियो बना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनिमल्स का रेस्पिरेशन में।